दुनिया में कई सारी कहानियां हैं, पर उन सब में कुछ रुलाने वाली कहानियां होती है और कुछ हंसाने वाली कहानियां होती है। जब हम यह देखते हैं, सुनते हैं, तो कभी तो दिल भर आता है और कभी हमारा दिल खुश हो जाता है। पहली कहानी है चींटी शिक्षा। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा लेते हुए देख रहे थे। तभी एक शिष्य के भिक्षा पात्र में एक नन्ही चींटी गिरी और वह बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। यह देख गौतम बुद्ध ने धीरे से एक पेड़ के पत्ते को लेकर चींटी को उस पर उठा लिया ताकि वह डूबने से बच जाए। तभी गौतम बुद्ध के बाजू में खड़े उनके शिष्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ और गौतम बुद्ध जी से पूछा, भगवान, आपको उस छोटी सी चींटी को बचाने की क्या आवश्यकता थी? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की यह बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संसार में सभी जीव अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हैं। में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें किसी के भी दुख में मदद करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें बेझिझक करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। हमें यह कहानी सिखाती है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने का महत्व सिखाती है। दूसरी कहानी है दुख का कारण। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित घनी पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों का बारी से उनके मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। वहीं पे कुछ देर से बैठा एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यह सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर इन्हें ऐसा कौन सा समाधान मिल रहा है? अब वह दुखी भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सभी खुश होकर वापस लौट रहे हैं। यह देखने के लिए वह दुखी भिखारी उस पेड़ के कुछ नजदीक गया। उसने देखा कि महात्मा बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में इच्छा हुई, क्यों न मैं भी महात्मा के पास जाकर अपना दुख बताकर अब समाधान पाऊं। मुझे अपने दुख का समाधान अवश्य ही मिलेगा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से बोला, महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे भगवान इतना मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कृपया कीजिए। इतना बोलते ही वह भिखारी गौतम बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम अब तक इस भ्रम में ही जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के किसी की भी मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटते हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। और तुम अपने इन दोनों हाथों से ही किसी भी कमजोर, लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती है। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस बात के भ्रम में तुम अभी तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना जरूरी नहीं है। फिर भी बिना धन और वस्तु के हम लोगों की किसी तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान भरी बातें सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया।
महात्मा बुद्ध की छोटी-सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लोग बहुत ही दुखी होते हैं और मेरे पास यह नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे पास जो भी है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।